प्राणोपासना ध्यान प्रक्रिया। वैदिक ध्यान प्रक्रिया निर्धारण गोष्ठी के लिए लिखा गया एवं प्रस्तुत किया गया लेख भाग 1 2012। पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार करते हुए पूर्णानंद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त कर जीव त्रिविध दुखों से एकांततः तथा अत्यंततः निवृत्त होकर पूर्णानंद से तृप्त हो जाता है। वैदिक वाङ्मय अनुसार अपरा विद्या के अंतर्गत पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, जबकि पराविद्या के अंतर्गत सर्वशक्तिमान परब्रह्म की प्राप्ति होती है। परमात्मा अणु से अणुतम और महान से महियान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं से परब्रह्म सर्वाति सूक्ष्म है, अतएव इंद्रिय गम्य नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। वह ब्रह्म अव्यक्त प्रकृति, आकाश, पृथ्वी आदि बड़े से बड़े पदार्थों में सर्वत्र व्यापक होने से सबसे बड़ा और अनंत है। उसमें सूक्ष्मता एवं महत्ता दोनों की पराकाष्ठा है। ये दोनों गुण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में विद्यमान नहीं है। ब्रह्म विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होने से तथा केवल प्राण विद्या द्वारा उपलब्ध होने से परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का साक्षात दर्शन उदान प्राण के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम विज्ञान के द्वारा धर्माचरण तथा अष्टांग योग के अनुष्ठान पूर्वक पवित्र आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य प्राण विद्या का आधार है। प्राणायाम एक प्रकार का यज्ञ ही है, जिसका इष्ट फल उदान है। यह उदान ही आत्मदर्शन का हेतु है। परमात्मा की संकल्पना, ध्यान व उपासना। पहले परमात्मा की संकल्पना तथा पूजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तत्भाव से करना चाहिए। इस संकल्पना के अंतःकरण में स्थिर होने के पश्चात द्वितीय चरण में प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से हृदय, प्राण नाड़ियों तथा प्राणायाम के विज्ञान सहित परमात्मा की संकल्पना तथा पूजन ब्रह्मपुर में करना चाहिए। इसको आत्मादेश भी कहते हैं। तृतीय चरण में उपरोक्त दोनों विधाओं को मिलाकर एक रूप में परमात्मा की संकल्पना तथा पूजन करना चाहिए। इसको अहंकारादेश भी कहते हैं। प्रथम, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप ध्यान। यह जो 7 परिधियों आवरणों में स्थित और एक एक निहारिका में असंख्य सूर्य लोकों वाला तथा इसी तरह की असंख्य निहारिकाओं वाला विशाल अनंत सा दिखने वाला प्रत्यक्ष जगत है, वह परमात्मा के एक छोटे से देश में स्थित है। इस जगत से 3 गुणा प्रकाश गुण वाला जगत और है। पुनः जगत के ये चारों पाद परब्रह्म परमात्मा के छोटे से देश में हैं। परमात्मा इस समूचे जगत के सब ओर बाहर और भीतर स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तथा महान से अति महान है। हमें अपने अंतःकरण में
परमात्मा का चित्र प्रत्यक्ष जगत के सापेक्ष इस प्रकार स्थिर करना चाहिए। इसके लिए गायत्री मंत्र तथा महर्षि प्रणीत वैदिक संध्या के मंत्रों के गूढ़ रहस्यपूर्ण संकेतों को जानकर परमेश्वर का पूजन किया जावे। प्रथम चरण के अंतर्गत ध्यान प्रथमतः धारणा के लिए समूची सृष्टि के पार अनंत पर ब्रह्म में मन को टिकाकर रखना है। ध्येय अर्थात निराकार परमेश्वर का सम्यक ज्ञान साधक को सबसे पहले साक्षात परोक्ष रूप में स्थिर कर लेना चाहिए। यह जान लेने पर कि सारा जगत परमेश्वर में ही गतिमान है और चूंकि यह जगत साक्षात विद्यमान ही है, अतः इस साक्षात जगत की अपेक्षा से परमेश्वर की अवधारणा स्वतः सिद्ध हो जाती है। लेकिन इस प्रकार परमात्मा को अस्थि भाव से ही जानना पर्याप्त नहीं है, उसे तत्वतः भी जानना चाहिए। मन को जगत की अपेक्षा परब्रह्म परमात्मा में टिकाकर वैदिक मंत्रों के अवलंबन के सहाय से मंत्रों के पदों के भावों का गहराई से अन्वेषण, मनन और चिंतन करने में मन को तन्मय होने देना चाहिए। भावों का सार रूप रस भावना ही परमेश्वर का ध्यान है। द्वितीय, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष ध्यान। परमात्मा जीव का स्वयं सदा संयुक्त रहने वाला सखा है। परमात्मा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा होने से जीव में भी व्याप्त उसका अंतरात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का प्राप्ति स्थान मनुष्य की छाती के मध्य में स्थित अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला देश विशेष है, जिसको हृदय कहते हैं। इस हृदय को उपनिषदों में पुंडरीक, वेश्मा, दहर या दहराकाश, परम परार्ध, परम व्योम, ब्रह्मपुर, हिरण्यमय परकोश, गुहा आदि नामों से वर्णित किया गया है। हृदयाकाश और बहिरधाकाश एक ही तत्व हैं। छांदोग्य 3:12-9। इसलिए बहिरधाकाश में स्थित सप्त अर्ध पदार्थ ऋग्वेद 1:164-36 अर्थात महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं हृदयाकाश में भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मन और प्राण का भी मुख्य केंद्र हृदय है। छांदोग्य 3:6, बृहदारण्यक 4:2-4। दृष्टु दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम योग दर्शन 4:23। चित्त पर द्रष्टु जीवात्मा या परमात्मा का उपराग पड़ने से उसका ज्ञान और दृश्य अर्थात संसारी वस्तुओं का उपराग पड़ने से दृश्य पदार्थ का ज्ञान जीव को होता है। चित्त में संसार संबंधी वृत्तियों का निरोध होने पर जीव को अपना तथा परमात्मा का दर्शन ज्ञान हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा का ध्यान शुद्ध मन से होता है। मन की शुद्धि इसी में है कि चित्त में संसार के बाह्य पदार्थों का उपराग बिल्कुल नहीं पड़े, अर्थात मन में इंद्रियों के विषयों, सांसारिक वासनाओं और कामनाओं मूलक वृत्तियों का नितांत अभाव रहे। हृदय में सब और प्राण ही प्राण है। बृहदारण्यक 4:2-4। प्राण तेज से युक्त है। प्रश्नोपनिषद 3:10। प्राण का तेज परमात्मा का ही तेज है। इसी कारण हृदय को हिरण्यकोश या परकोश कहा जाता है।
आत्मा के दर्शन प्राण नाड़ियों में एष मा आत्मा अंतर्हृदये अणीयान व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा शामकाद्वा आदि उक्त प्रकार से होते हैं। छांदोग्य 3:14-3। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में मुंडकोपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद का संदर्भ लेते हुए लिखा है, जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यंत प्रेम करके अरण्य अर्थात शुद्ध हृदय रूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं। जो लोग अधर्म के छोड़ने और धर्म करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में विद्वान हैं, जो भिक्षाचर्य आदि कर्म करके संन्यास व अन्य किसी आश्रम में हैं, इस प्रकार गुण वाले मनुष्य प्राण द्वार से परमेश्वर के सत्य राज में प्रवेश करके सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महर्षि लिखते हैं, जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस समय इस रीति से करें कि कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा, उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। दूसरा, उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। द्वितीय चरण के अंतर्गत अपने शरीर की प्राण नाड़ियों में किसी भी स्थान पर यथा हृदय में मन को टिकाकर रखना है। शरीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा हृदय सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शरीर की ज्ञानेंद्रियों तथा अन्य कार्यकारी अवयवों पर धारणा करने से उन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तथा हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म उपासना के लिए हृदयाकाश में मन को टिकाकर वहाँ समूचा सृष्ट जगत और परमेश्वर की अवधारणा उठाते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के पदों द्वारा परमात्मा के तत्व चिंतन में लीन होना चाहिए। तृतीय, अहंकारादेश विधि। हृदयाकाश कोई नाशवान या जीर्ण होने वाली वस्तु नहीं है एवं हृदयाकाश तथा बहिर्धाकाश एक ही वस्तु है। दोनों मिले जुले एक दूसरे में एक रस पूर्ण हो रहे हैं। छांदोग्य 3:12-8-9। अतः हृदयाकाश को अपनी छाती तक ही सीमित न रखते हुए अब उसका विस्तार करना चाहिए और उसको संपूर्ण सृष्टि पर्यंत व्यापक तत्व मानकर सर्वत्र परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। स यश्चायं पुरुषे स यश्चासौवादित्ये स एक। तत्तरीय ब्रह्मवल्ली 8:5। चूँकि यह साक्षात्कार भी साधक के अंतःकरण में ही होता है, अतः उसको आत्मा और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखता है, ऐसा दर्शन ही अहंकारादेश है। धारणा ध्यान में तृतीय चरण में अपने को केंद्र मानकर सर्वत्र सब दिशाओं में अनंत तक व्याप्त प्राणों में मन को टिकाना है। हृदयाकाश का विस्तार बाहर भीतर अनंत तक सब ओर करके
ओम पद वाच्य परमात्मा की संकल्पना उठाते हुए कुछ काल पर्यंत ध्यान में लीन रहें और यह भावना करें कि प्रभु हमारे शरीर में आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर विद्यमान है। संक्षेप में, जिस देश में मन को टिकाया जावे अर्थात धारणा, वहीं ध्येय के ज्ञान की एक तानता अर्थात अटूट सिलसिला बना रहे उसे ध्यान कहते हैं। निराकार परमेश्वर ही ध्येय है, अतः उसका सम्यक ज्ञान साधक को सबसे पहले साक्षात परोक्ष रूप में वैदिक संध्या मंत्रों के शब्दों के भावों का गहराई से अन्वेषण, मनन और चिंतन करते हुए स्थिर कर लेना चाहिए। इसमें समूची सृष्टि के पार अनंत पर ब्रह्म में मन को टिका कर रखना है। साक्षात अपरोक्ष उपासना के लिए हृदयाकाश में मन को टिका कर रखना है तथा वहाँ समूचा जगत तथा परमेश्वर की अवधारणा उठाते हुए स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों के द्वारा परमात्मा के तत्व चिंतन में लीन होना है। अहंकारादेश में अपने को केंद्र मानकर सर्वत्र सब दिशाओं में अनंत तक व्याप्त प्राणों में मन को टिकाना है तथा हृदयाकाश का विस्तार बाहर भीतर अनंत तक सब ओर करके ओम पद वाच्य परमात्मा की संकल्पना उठाते हुए ध्यान में लीन रहना है तथा भावना करनी है कि प्रभु हमारे शरीर में और आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे सब ओर विद्यमान है। समाधि। ध्यान के अभ्यास द्वारा मन जब परमात्मा के तत्व भावना में तन्मय हो रहा हो, उस समय आत्मा को भी उस भावना में बारंबार गोता लगाते हुए आसक्त होकर आनंद मग्न होना चाहिए। यही है ध्याता, ध्येय और ध्यान मन सहित अंतःकरण सबों का ध्येयाकार हो जाना। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। श्रद्धेय स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी से सीखे अनुसार व उनके लेखन से उद्धृत व संकलित। तपेंद्र, अगस्त 2012।